अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। भारत ने बिलाखिर रफ़ेल तैयारे ख़रीद लिए हैं और रफ़ेल तैयारे बिलाखिर भारत पहुंच चुके हैं, जिसके बाद पूरा भारतीय मीडिया कुछ दिनों तक तो जश्न मनाता रहा और एक तरह से उन्होंने अपने टीवी चैनल्स पर चाइना और पाकिस्तान दोनों को फतह कर ही लिया था। खैर, रफ़ेल की टर्म मेरे नज़दीक तो नई नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कार्रवाइयों की वजह से भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो काफ़ी मर्तबा फेल होती रही है। तो रॉ फेल जो टर्म है ये हम पाकिस्तानियों के लिए नई नहीं है। आप हमेशा फेल होते आए हैं, चाहे कुलभूषण जाधव की सूरत में हो या फिर दूसरे जो तमाम तर ऑपरेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, उनमें रॉ तो फेल होती आई है। लेकिन हमारी आज की ये वीडियो रफ़ेल तैयारों के मुतल्लिक है और हम जरा उनका जायजा लेंगे कि आखिर भारत के साथ हुआ क्या है। सबसे पहले तो चाइना ने जो भारत के साथ कुछ रोज कबल, कुछ हफ्ते कबल किया और भारत के फौजियों को मारा और फिर जो वादी है लद्दाख के अंदर जो रीजन है उस पर लेक पर कब्जा कर लिया और भारत जिसे अपनी टेरिटरी कहता था अब वो चाइना के अंडर है। उस हजीमत से बचने के लिए इंडिया ने जल्दबाजी में रफ़ेल का जो ऑर्डर है वो इंडिया में मंगवाया है और इंतहाई बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है जब ये तस्वीर सामने आए। इन तस्वीर में इंतहाई पुराने और जो घिसे पिटे रफ़ेल तैयारे हैं वो देखे जा सकते हैं, जबकि ये तैयारे भारत ने नए खरीदे हैं। यानी कि जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार ने पुराने और खटारा रफ़ेल तैयारे मंगवा लिए हैं। एक और दिलचस्प बात भी है जिस पर मोदी के ऊपर भारत के अंदर बहुत तनकीद हुई और करप्शन की एलिगेशंस भी लगती रहीं। रफ़ेल तैयारे की हकीकत में जो डील थी वो 2012 में कांग्रेस ने साइन की थी और इस डील के मुताबिक 42,000 करोड़ यानी कि 42,000 करोड़ में 126 रफ़ेल तैयारे मिलने थे, जबकि मोदी ने आके इसी डील को रीन्यू किया और महंगे रफ़ेल तैयारे खरीदे और 60,000 करोड़ में सिर्फ 36 तैयारों की डील की। इसके बाद मोदी पर बहुत तनकीद भी हुई, क्योंकि राहुल गांधी के मुताबिक जो कांग्रेस ने डील की थी उसमें एक तैयारा 5,070 करोड़ का मिल रहा था, जबकि अब वही एक तैयारा 1,670 करोड़ में भारत को पड़ा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी ऐन उसी वक्त एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका और पाकिस्तान ने लोकली अपना जो टैंक है अल खालिद उसे मैन्युफैक्चर किया और उसकी वीडियो लॉन्च हुई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना सिर्फ उस मकाम पर गए जहां पर उसकी मशकें दिखाई गई, बल्कि उसी वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े और दो टोक पैगाम दिया कि कोई भी जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस पर भी भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गई और भारतीय मीडिया का हाल जो था वो देखने वाला था। तो इस तरह से पूरी जो भारत की एक दिन की कुछ दिनों की खुशी थी वो मांद पड़ चुकी है। और एक और जगह पर इंटरनेशनल मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने तो जो आपके साथ 27 फरवरी को अभिनंदन की सूरत में कर दिया था, आप तो चाइना को फतह करने निकले थे। चाइना का भी F-20 स्टेल्थ तैयारे के सामने भारत का रफ़ेल खड़ा भी नहीं हो सकता और भारत के तैयारे तो फ्लाइंग कॉफिन्स माने जाते हैं, इनके पायलट तो इजेक्ट करने के माहिर हैं। और जब रफ़ेल की डील हुई तो इनके मिनिस्टर साहब ने भी रफ़ेल की सिर्फ पूजा ही की और उसकी आरती उतारी। तो भारत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी चीज और यही सब करने के काबिल है, वो किसी से जंग करने के काबिल नहीं है। और अगर जंग करने की थोड़ी सी कोशिश भी करता है तो उसे पाकिस्तान ने पिछले साल एक अच्छा खासा ट्रेलर दे दिया था।